फ्रेंड्स, यदि आप अपने प्लांट में रुकी हुई ग्रोथ और फूल ना आने से परेशान हैं तो आज के वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जिसके उपयोग से आपके प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी और ढेरों फूल आएंगे। और सिर्फ फूल आना ही नहीं, प्लांट से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं जैसे कि पौधे के फूलों का साइज़ छोटा होना, मिट्टी का ख़राब हो जाना या पत्तियों का पीला पड़ना, ये सारी समस्याएं भी ख़त्म होंगी। क्योंकि बारिश के बाद अक्सर देखने में आता है कि मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि प्लांट की मिट्टी सही नहीं होगी तो आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र या अच्छी देखभाल के बाद भी प्लांट में फूल नहीं पा सकते। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई और माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है जो कि हमारे प्लांट के विकास के लिए ज़रूरी है। ये कंडा है जिसे हम सभी लोग जानते हैं। पुराने गोबर का कंडा मैंने इस खाद को बनाने में इस्तेमाल किया है। दो चीज़ों की मदद से मैं ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ और इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे हों या फलों वाले पौधे। करी पत्ता में यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं या यह प्लांट घना नहीं है तो इसमें भी आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें। नाइट्रोजन से भरपूर है जिससे प्लांट घना होगा। इसके साथ ही फर्टिलाइज़र देने से पहले पौधों पर आपको कुछ काम करने होंगे। ये काम यदि आप करते हैं तो फर्टिलाइज़र का फ़ायदा पौधों पर बहुत जल्द देखने को मिलेगा। क्योंकि सिर्फ फर्टिलाइज़र देना ही काफ़ी नहीं होता है, प्लांट की हमें सही देखभाल करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, मिट्टी को आपको गुड़ाई करते रहना है। बारिश के बाद मिट्टी हार्ड हो जाती है और हार्ड मिट्टी में आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो जड़ें ठीक तरह से उसको नहीं ले पाती हैं। इसलिए जड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचे, इसके लिए आपको इसकी महीने में एक बार गुड़ाई करनी है। विशेषकर जब आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो इसके एक दिन पहले आप अपने प्लांट पर गुड़ाई ज़रूर करें। दूसरी ज़रूरी बात, प्लांट में जितनी भी सूखे हुए फूल या टहनियाँ हैं या ख़राब होती हुई पत्तियाँ हैं तो इनको आपको कट करते रहना है। यदि ये लगे रहेंगे तो प्लांट की सारी एनर्जी इनको सुखाने और गिराने में लगी रहेगी और प्लांट अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। यदि प्लांट में आपको लगातार फूल चाहिए तो प्लांट की लगातार ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको समय समय पर प्लांट की कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर जो गुलाब, गुड़हल जैसे प्लांट हैं, गुलाब की भी आपको प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी आप प्रूनिंग करेंगे प्लांट उतना ही लगातार फूल देता रहेगा। इसके बाद प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक ना हो, क्योंकि प्लांट को डिसीज़ फ्री रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। नीम ऑयल प्लांट के लिए किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। इसके स्प्रे से प्लांट में किसी तरह का फंगस या इंसेक्ट नहीं लग पाता है। तो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है पुराने गोबर का कंडा। इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। पोषक तत्वों से भरपूर है। जो फ़ायदा प्लांट को गोबर की खाद का होता है वही फ़ायदा इस कंडे के टुकड़े से हो जाता है। लेकिन ये बहुत तेज़ी से असर करता है क्योंकि मैं इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर प्लांट पर यूज़ करूँगी। तो प्लांट की संख्या के हिसाब से आप कम ज़्यादा इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक कंडे के टुकड़े कर लिए हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में करके आप एक जार में नहीं इकट्ठा कर लें। दूसरी जो चीज़ है वो है ये प्याज के छिलके। हमारे सभी के घर में मौजूद हो जाते हैं और पोटेशियम का रिसोर्स है। इसमें ज़रूरी मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर जैसे तत्व भी प्लांट के लिए मिल जाते हैं। तो यदि पौधे में फूल ना आने की समस्या है और प्लांट की ग्रोथ रुकी है, क्योंकि जो कंडे के टुकड़े लिए हैं वो नाइट्रोजन से भरपूर हैं, प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं और प्याज में मौजूद पोटेशियम फूल लाने में मदद करता है। इनको आपको 2 दिन के लिए भिगा कर रख देना है।
तो 2 दिन पहले मैंने जो फर्टिलाइज़र बनाया था, कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। इस फर्टिलाइज़र को आपको छान लेना है, डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें पानी मिला देती हूँ, उसके बाद छान लेती हूँ। मैंने बहुत सारे प्लांट्स के लिए इसे बनाया है। ये देखिए, छानने के बाद कुछ इस तरह से मिलेगा। इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में महीने में 1 बार ज़रूर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।